नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको धनतेरस की कहानी सुना रहा हूँ। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से प्रश्न किया, क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूतों ने सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस वक्त तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया कैसे आ सकती है? यमराज ने फिर पूछा, संकोच मत करो, और यदि कभी तुम्हारा दिल पसीजा हो तो बेझिझक होकर कहो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी है जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार पर गया। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहां पर शासक हेमा था। उसने राजा हंस का बहुत आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस तक स्त्रियों की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना के तट पर चली गई और वहां जाकर उसने उस ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नव विवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया कि ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे। इस युवक के प्राण लेते समय हमारे आंसू भी नहीं रुक पाए थे। सारी बातें सुनकर यमराज ने द्रविड़ होकर कहा, क्या करें? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय काम करना पड़ा। यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार कहा, विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन व दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। आइए सुनते हैं धनतेरस की दूसरी कहानी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं। वो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और राजा बलि ने शुक्राचार्य को कहा कि देवता मुझसे इतना डरते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु को वामन के रूप में मेरा यज्ञ भंग करने के लिए भेजा है। और राजा बलि ने भगवान विष्णु के वामन रूप द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। परंतु जब राजा बलि ने दान का पारण करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने गए, बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडलू में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इसे कमंडलू से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। वामन भगवान ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य झटपटाकर कमंडल से निकल गए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं था, पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि